सवाल ये है कि आपने सड़क में मेरा साथ दिया है, अब मैं आपसे ताकत मांगने के लिए इसलिए मांगने के लिए आया हूं कि जब तक पॉलिटिकल पावर हमारे पास नहीं होगी करने वाला है भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर का निशान इसके गले में है, और ये केतली चट्टान का निशान है, जोहर आजाद का निशान है, अमर ज्योति का निशान है, अमर लाल का निशान है। ये नहीं ताकतवर देगी तबियत ये जो हमसे चुनाव करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चुनाव कहते हैं, क्या 5 साल हम नहीं देते? बताओ, नहीं देते। इनको हमारा भूखा इलाज के कारण भाई जमीन के ये कहते हैं हमने बहुत स्कूल बना दिए, बहुत अगर तो आप अपना बच्चा शुरू करना अधिकारी का बेटा बैठा होगा, वही हमारे मजदूर का बेटा होगा, वही बुजुर्ग का बेटा बैठा होगा। हम लोग एक कक्षा में बैठे जब देश में अच्छी लेकिन ये कहना नहीं हो सकता, ये बराबर करना है। उस बात को याद करो कि राजनीतिक चाबी है जो आपकी सारी समस्याओं का हल कर देगी। जब तक राजनीति की ताकत तो आप अपने आप से दूर रखोगे तो फिर वही मिलेगा जो देने वाला देगा। अपनी समझो, अपनी वोट की ताकत समझो, वोट का एक एक वोट 25 तारीख को आपके हाथ में अपने 12 साल के संघर्ष को आप एक तरीके आया हूँ और
प्यार आशीर्वाद और संघर्ष करने साथियों के साथ होता है। 4 तारीख को परिणाम आएगा, आप देख लेना। टीवी की पट्टी चल रही होली में आजाद समाज पार्टी ने इतिहास लिख दिया। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के नौजवानों में वो नौजवान देखता, दिन रात नहीं देखता, अपना भूखा पेट पर सुधार नहीं देखता, जो स्वाभिमानी नौजवान है उसने अपने भाई को, अपने नेता को दिल्ली की तरफ भेज दिया। और अब जब भी पार्लियामेंट चलेगी तो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, हर गरीब मजलूम के, महिलाओं के हितों के लिए चंद्रशेखर आजाद आंख मिला के आपके लिए लड़ेगा। चाहे आप बिहार में रहते हो या बंगाल में रहते हो, अगर देश के राज आंसू नहीं आने देने, इस बात के संकल्प के साथ निकले। और आप जानते हो, रोकने के लिए झूठे मुकदमे, जितनी उम्र भी नहीं मेरी साथ में जेल तो 4 गोली चलाई आपने खून के ऊपर, आप जाते हो, लेकिन वो गोली नहीं बिगाड़ पाई, क्योंकि इतने भाइयों का आशीर्वाद, इतनी माँ बहनों का प्यार और इतनी उम्मीदें चंद्रशेखर आजाद से है। मैं पूछना चाहता हूँ कि नगीना के लोगों ने तो अपना काम कर दिया, क्या वाल्मीकि नगर के लोग अपने काम को करने के लिए तैयार हैं? ये मुस्लिम समाज के लोग देख रहे होंगे कि भाई चंद्रशेखर का प्यार, चंद्रशेखर का समाज क्या करेगा, बताओ क्या करोगे, बताओ 25 तारीख को क्या करोगे? जोर से बताओ, बड़ी कम आवाज आ रही है, जोर से बताओ। किसी की बातों नहीं आओगे, कोई रुपया पैसा सारा बांटेगा, कोई माफिया डराएगा, डर तो नहीं जाओगे? सोच लो, अगर किसी ऐसे आदमी को वोट दे दी जिसने खुद की मील लगाई, 10% कर्मचारी यहाँ का रखा और 90% कर्मचारी बाहर का रखा, तो तभी तो यहाँ के लोगों को रोजगार करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। मैं आपको बता दूं, आपकी एक एक वोट आपकी ताकत बनेगी। और सभी के पीछे चंद्रशेखर आजाद खड़ा है। पहले लोग पार्लियामेंट में लड़े, गांधीनगर में इंडस्ट्रियल एरिया लगना चाहिए, वहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए, कॉलेज बनना चाहिए, उस क्षेत्र में ढोल लगना चाहिए। और नॉन टेक्निकल, जिसने पॉलिटेक्निक किया, आईटीआई की, बीटेक की, एमटेक किया, एमसीए किया, एमबीए किया, जिसने हाई स्कूल किया, 8वीं पढ़ा, 12वीं पढ़ा, ग्रेजुएट हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट हुआ, उन सबको रोजगार मिलना चाहिए। लड़ाई हम सीने पे तान कर अपने मांगों को, सपने को पूरा करने के लिए निकले हैं, लेकिन ये तभी संभव होगा जब ये केतली का बटन आप लोग दबाओगे। दबाओगे नहीं दबाओगे? आप ये जान लेना कि चंद्रशेखर आजाद अपने खून का कतरा आपके सम्मान में लगा देगा। आप जानते हो इस बात को? जानते हो नहीं जानते? आप सोचो, अभी तो चंद्रशेखर आजाद सड़क पे है, तभी अधिकारी भाग भाग के गाड़ी में बैठते हैं। जिस दिन चंद्रशेखर आजाद ताकत में आ गया, कोई छू पाएगा आपको? कोई मोबिलिटी कर पाएगा आपकी? कोई जाति धर्म के नाम पे आपके साथ नाइंसाफी कर पाएगा? कोई आपके अधिकार छीन के घर में चैन से पड़ के सो जाएगा? कोई गुंडा मवाली किसी गरीब की बच्ची की तरफ हाथ उठा देगा? सुनो, गायब हो जाएंगे गायब लोग, चिंता मत करो, क्योंकि गुंडागर्दी, सामंतवाद का अंत करने के लिए ही चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ है। और भीम आर्मी का भी जन्म इसलिए हुआ है कि वो नौजवान जो इस देश की रीढ़ है, उसको अपने पैरों पर खड़ा करना है, उसको पढ़ा लिखा के रोजगार भी देना है।
और उसके परिवार को इज्जत सम्मान की जिंदगी में देनी है। तो मुझे बताओ, क्या मैं सभी से कह दूं कि आज के बाद अगले 3-4 दिन मेरा नौजवान साथी घर में बैठेगा, गांव-गांव जाके माँ को, बहन को, भाई को, चाचा को, ताऊ को, दादा को, दादी को, सबको केतली पर वोट देने के लिए अपने निशान को बता के जागरूक करने के लिए तैयार होगा। बताओ दे दूं या नहीं दे दूं जनाब? ऐसे भी दोनों हाथ उठा के बताओ, जोर से ऐसे मुट्ठी बन के वैसे। अभी ये समाज के लोगों में कुछ गैर जिम्मेदारी है, उनको ऐसा लगता है ये तो राजनीति अमीरों का काम है, ये सभी का कर पाएगा। याद रखना मेरी बात को, रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जिसको जनता वोट करेगी, जिसको जनता आशीर्वाद देगी। कोई ऐसा समुदाय नहीं भाई जिसके लिए मैंने कहा गया 69,000 शिक्षक भर्ती में 5 दिन में उनके लिए लड़ा। 20,000 पदों पर जब दलित पिछड़े वर्ग के लोग साथ घोटाला हुआ, जब SSGD का मामला आया तो मैं दिल्ली में आंदोलन में गया। जब किसानों की बात आई तो 13 महीने उनके साथ संघर्ष में रहा। जब दिल्ली में सत्य रविदास जी महाराज का गुरु तोड़ा गया तो उस गुरु ने वापस बनवाने का काम किया, वो जमीन छीन के वापस दिलाने का काम किया। जब यहाँ आपको याद होगा वो जगह थी दरभंगा, बहन ज्योति पासवान को साथ जुल्म हुआ, उसकी अपमानित करके हत्या कर दी मेरी छोटी बहन की। और मुझसे बड़े बड़े अधिकारियों ने कहा कि ये गुंडा सांसद जी का करीबी आदमी गिरफ्तार नहीं हो सकता। तो मैंने आईजी साहब को कहा कि महोदय 20 दिन आपके और 21वां हमारा, अगर 20 दिन में ये गुंडा जेल के पीछे नहीं पहुंचा तो 21वें दिन दरभंगा में वो होगा जो इतिहास में कभी आपने देखा नहीं। और आप भरोसा करोगे 17 दिन में वो गुंडा गिरफ्तार हुआ जिसको कहा जा रहा था कि MP साहब का गुंडा है। 17 दिन में गिरफ्तार हुआ और आईजी के एक आदमी ने मुझे फोन करके बताया कि आजाद भाई आपके आने की जरूरत नहीं, आपका काम हमने कर दिया। जबकि वो काम तो उन्हीं का था। लेकिन मैं आपसे बात क्यों कह रहा हूँ, आपको हाथरस की बेटी याद होगी, आपको दिल्ली के नागल की वो बेटी याद होगी 9 साल की, आपको याद होगा NRC में जब मुसलमानों पे जुल्म हुआ, हमारी माताएं बहनें सड़कों पे आई आंदोलन करने के लिए और सारे नेता घर में घुस गए, तो भी चंद्रशेखर आजाद जमा मस्जिद की सीटों पे खड़ा था, ये कह रहा था कि घबराना मत, घबराना मत, तब तक चंद्रशेखर आजाद है, डरना मत, मुल्क हमारा, बिल्कुल मत घबराना, कोई आपकी जबान नहीं उठा सकता। आपको याद है मैंने 29 दिन जेल काटी, 29 दिन जेल काटी, मेरी पीठ पे इतनी लाठियां पड़ी जितनी मेरी शरीर में हड्डियां नहीं है, मेरे नखून खींचने गए, मेरी रीढ़ की हड्डी में इतना गैप कर दिया गया, मेरे दांत तोड़ देगा, मैंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं। मेरे ऊपर चर्चा गोली चली, अगर मेरे अंदर डर होता है, कोई लालच होता तो घर में जाकर छिप जाता। नहीं सीखा चंद्रशेखर आजाद ने छिपना, नहीं सीखा चंद्रशेखर आजाद ने छिपना। चंद्रशेखर आजाद जब तक जिएगा उसका खून का कतरा कतरा भी आपके इज्जत की जिंदगी दिलाने का काम करेगा। मेरी बात जब अखलाक का मामला आया, पहलू का मामला आया, नजीर का मामला आया, नजीर का मामला आया, जुनैद का मामला आया, तबलीगी जमात का मामला आया, जब कर्नाटक में हिजाब का मामला आया, जिन नेताओं को आप वोट देके जिनको आपने जमीन से उठा के आसमान पे बनाया वो घर में पड़ के सो रहे थे। मेरी बहनों के भाइयों के मेरी माँ की लाठियां पड़ रही थी, उनके आंसुओं के कदर कर रहा था, उनके लिए तो भी आजाद पार्टी का नौजवान था आजाद। हम विचारधारा पे आधारित लोग हैं, हम मर्द सकते आगे छू नहीं सकते। मैं आपसे मदद मांगने के लिए आया हूं कि आपने 70 साल तक भारत की राजनीति में भरोसा किया, एक मौका चंद्रशेखर आजाद को दो, अगर आपको जरूरत पड़ गई तो जो सजा मुझे ना दे देना, एक मौका चंद्रशेखर आजाद को दो और फिर देखो किस तरह जिंदगी बदलती है, किस तरह आबाद आगे बढ़ती है, किस तरह आपकी उम्मीद बदलाव करती है, किस तरह आपको इज्जत की जिंदगी मिलती है, किस तरह संविधान लागू होता है। और ये जो डर है कि भैया संविधान खत्म कर देंगे, 2 अप्रैल 2018
याद है या नहीं है? वो तो झांकी थी। क्या थी वो? टेलर था वो टेलर। वो टेलर को हमने एक SC/ST एक्ट में दिखाया था। अगर बात आरक्षण की आई और संविधान की आई तो पूरी पिक्चर रिलीज करेंगे। जो वो दिन चले गए, वो दिन चले गए कि कोई भी आए और एक लाठी से पूरे गांव को हेल ले। आज तो गांव गांव में चंद्रशेखर आजाद है, मूंछों पे ताव देता है और सामंतियों को ललकार के कहता है कि घबराओ मत, हमारा भाई ताकतवर होने वाला है, चिंता मत करो। मैं आपसे मदद मांगने आया हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि वाल्मीकि नगर के लोग मुझे निराश नहीं करेंगे। अभी टाइगर जिंदा है। मुझे भरोसा है कि आप मुझे निराश नहीं करोगे। बताओ, निराश करोगे या इज्जत दोगे? बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ। अगर प्यार दोगे तो फिर आखिरी बात सुन लो। गरीबों का मसीहा जिंदाबाद। ये देखो, ये क्या है? ये अब कोई किसी नारे पे नहीं जाएगा, बस एक ही बात करेगा, केतली केतली केतली। सारी पार्टी देख ली। देखो, ये तो सारा विपक्ष और सरकार यही थी। इन्हीं के रहते 350 का सिलेंडर 1150 रुपए का हुआ। 150-200 रुपए का आने वाला बिजली का बिल 600-700 रुपए का हुआ। और इनके रहते ही हमारे बदन से कभी गमछा, कभी शर्ट, कभी बनियान जाता रहा और ये घर में पड़ के सोते रहे। लेकिन जिस दिन से आपने अपनी लड़ाई मजबूत की तो ये विपक्ष के लोग भी आपकी भाषा बोलने लगे, नहीं बोलने लगे? बोलने लगे, नहीं बोलने लगे? संविधान की बात करने लगे, नहीं लगे हैं? आरक्षण की बात करने लगे, नहीं लगे हैं? आरक्षण की बात भी करेंगे और आपको कंधों पे भी बिठाएंगे, क्योंकि अब आपकी ताकत बनने वाली है। अब उनको ये पता लग गया है कि ये बीज हैं, ये रुकने वाले नहीं, ये तो अब राज करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो मैं आपसे अपील करता हूँ कि एक एक वोट और घर से निकलना। मेरे भाइयों, वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए। घर से निकलना, इनकी जो बंदरबांट चल रही है आपस में, इनके बीच से निकलना है आपको। अपने एक एक वोट को केतली के निशान तक पहुंचाना है। आपकी जेब में फोन है या नहीं है? बताओ जरा, फोन को जेब से बाहर निकालो, निकालो जरा फोन को जेब से। एक एक आदमी के फोन में 100 कॉन्टेक्ट होंगे या नहीं होंगे? और सारे कॉन्टेक्ट आपके क्षेत्र के होंगे, नहीं होंगे? बताओ। बस कुछ नहीं करना, हर एक आदमी को फोन मिलाना और क्या कहना है? बुआ जी, ताई जी, चाची जी, बहन जी, भैया जी, साले साहब जी, साधु साहब जी, एक एक वोट केतली के निशान पर देकर शफी मोहम्मद भाई को लोकसभा भेजने में मदद करा दो। कर दोगे, नहीं कर दोगे इतना काम? ये तो तकनीकी युग है। जो बात यहाँ कही जा रही है वो पूरे दुनिया में बैठ के आप कहीं भी सुन सकते हो, सुन सकते हो। मैंने भी पहली बार ऐसी सभा देखी है कि पुलिस बाद में आती है, सभा खत्म होने वाली होती है। ये सुरक्षा का इंतजाम है बिहार में। देखिए कितने ये परमिशन के प्रोग्राम है जिनमें पुलिस सभा खत्म होने के बाद आती है। इधर देखो, इनको छोड़ दो। ये हमें नीचा दिखाने का इंतजाम है कि आपके नेता की हैसियत क्या है। इसलिए पुलिस बाद में आती है, चाहे कोई नुकसान पहुंचा दे, चिंता मत करो। आज के अपमान को मैं अपने दिल को लगा लूंगा और आने वाले समय में इतनी मेहनत करूंगा कि बिहार में भी हमारा राज आएगा। पहली बात को याद रखना। और हमारा मजाक उड़ाने वाले गरीबों का, इन सारे अधिकारी कर्मचारियों से आपके दफ्तर में बैठ के मैं बातचीत करूंगा और पूछूंगा कि क्या जिम्मेदारी आपकी बैठती है और किस तरह अदा कर रहे हैं। आप जानते हो कि 6 महीने भी हुए मेरे पर गोली चली थी।
देखने के रैली खत्म होने के बाद ये सत्ता का दबाव है, ये विपक्ष का, ये तो यही लोग जानते होंगे। लेकिन मेरी बात पर गौर करो, छोड़ दो इनको, मुझे इनकी जरूरत नहीं, मुझे आपकी जरूरत है। एक इस अपमान का बदला वोट की चोट से लेना और एक वोट केतली के निशान पर डाल के इनको बताना कि हमारा नेता ताकत रखता है, हमारा नेता किसी से कम नहीं है। बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? भूल तो नहीं जाओगे अपमान को? ऐसा तो नहीं कि अपमान को भूल के घर में जाके पढ़ के सो जाओगे? कोई बात नहीं, मुझे मेरे भाइयों पे भरोसा है, मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा है, मुझे इस नीले गमछे को पहनने वाले बहादुर योद्धा पे भरोसा है कि वो भूखा तो रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। वो अपमान का बदला वोट की चोट से जरूर लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग अपना कीमती समय निकाल के आए, मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं आपको वचन देकर कहता हूं, वाल्मीकि नगर के लोगों, आपको मेरे खून के एक एक कतरे की जरूरत पड़ेगी तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा चंद्रशेखर आजाद को, मेरी बात को। और ये जो एक छोटे भाई ने मुझसे कहा कि ये जो अग्निवीर लाके इस सरकार ने हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया और हमारे पक्की नौकरी को 4 साल की नौकरी कर दी, तो विपक्ष का तो मुझे नहीं पता बेचारा हटा पाएगा नहीं हटा पाएगा, लेकिन पार्लियामेंट में पहले दिन से हम लोग इतनी जान में दम कर देंगे कि सेना का अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी कीमत से नहीं करेंगे। आपको भी कह रहा हूं, जितना बैकलॉग आपके यहाँ है, आपकी सरकार को भी नाको चने चबवा दूंगा जब तक वो बैकलॉग भर के मेरे भाइयों को रोजगार नहीं मिलता। मेरी बात को आप याद रखना। और जातिगत जनगणना भी होगी, आरक्षण बढ़ेगा भी और आपको नौकरी रोजगार मिलेगा भी।